रात में ही एक हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। हालांकि ईरान उसे नाकाम बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहा। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उस हमले को रोक दिया, लेकिन इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम अपनी दिफा में ये हमले अब ईरान पर शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जंग अब और आगे बढ़ेगी? ईरान और इजराइल दोनों आमने सामने अब नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से बार बार ये कहा गया, जो उसने हमला किया था उसके अगर इसराइल ने जवाब दिया, उसने हमला किया, तो फिर हम बहुत ही सख्त हमला करेंगे और ऐसा हमला होगा कि इसराइल की नस्लें उसे याद रखेंगी। तो मेरा ये कहना है, पूरी उम्मत ये चाहती है कि ये हमला हो, क्योंकि इसराइल की जो हैसियत है और जो ज़ायनिस्ट कहलाते हैं, उनको यूं ही समझिए कि जैसे कहीं जहरीले जानवर हो, मच्छर हो, दरिंदे हो, तो उनका तो खात्मा जरूरी है इंसानी आबादी के लिए। अगर इंसानी आबादी को अमन और सलामती नसीब करना है तो जरूरी है कि भाई मच्छरों पे छिड़काव कीजिए, जहरीले जानवरों पे छिड़काव कीजिए, उनका खात्मा कीजिए। कह रहे हैं कि उम्मत चाहती है कि ईरान की तरफ से एक ऐसा शदीद हमला हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इजराइल का साथ देने वाले बहुत सारे मुल्क हैं। खुद अमेरिका इजराइल के लिए पूरी तरह से खड़ा है। अगर आप ईरान की बात करें तो कुछ छोटे छोटे संगठन और अकेला ईरान, बाकी तमाम अरब ममालिक में से भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर ईरान हमला करता भी है तो फिर मजबूती से खड़े होने के लिए कोई मुल्क आपकी नजर में है जो ईरान का साथ दे? मैं ये समझता हूँ कि हमास का जो पहला हमला 7 अक्टूबर को था जी, उसी में हमास की फतेह लिख दी गई थी। और अब जो हिजबुल्लाह के साथ झड़पें शुरू हुई हैं और हमला और हमले का जवाब चल रहा है, इसने इसराइल की कमर तोड़ दी है। दूसरी तरफ अंसारुल्लाह का जो अमल है, उन्होंने माशियात इसराइल की तबाह कर दी है, और सिर्फ इसराइल की नहीं, बरतानिया और अमेरिका की माशियात पर भी जबरदस्त असरात पड़े हैं। और ईरान जो है अब जिस दौर की तरफ आगे बढ़ रहा है वो फतेह का दौर है, वो नुसरत का दौर है। पूरी उम्मत इस वक्त उनके साथ है जो इसराइल के खिलाफ। अरब ममालिक को क्या हुआ है? अरब ममालिक सहयूनी है, यानी जो हुकूमतें हैं आले सऊद की, आले नहयान की, उर्दून की, मिस्र की, बहरीन की, ये सहयूनी हुकूमतें हैं और इनका क़याम सलीबी और सहयूनी ताकतों के जरिए हुआ है। यानी पैदाइश जो इनकी हुई है वो सहयूनी माँ से हुई है, इसलिए उनसे कोई तवक्को रखना गलत है।